वैश्विक स्तर पर जब भी कोई बड़ी घटना होती है या राजनीतिक हलचल मचती है तो उस दौरान एक नाम खास तौर से सुना जाता है। वो नाम है नाटो का। जब आतंकवाद या वैश्विक शांति की बात होती है वहाँ भी नाटो का जिक्र होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये नाटो क्या है? क्या आप जानते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई और नाटो के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? अगर आप नाटो के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो फिर इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको नाटो के इतिहास, वर्तमान समेत इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन में 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों ने एक संगठन बनाया था जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम दिया गया। इसे ही शॉर्ट में नाटो कहते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। नाटो को ही नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है। जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन को पूरी तरह से घेर लिया था तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों को साम्यवाद के फैलने का डर सताने लगा और उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के नेतृत्व में उत्तरी अटलांटिक संधि की गई, जिसे नाटो का नाम दिया गया। जब सोवियत संघ को नाटो के बारे में जानकारी मिली तो उसने भी इसका जवाब देने के लिए वारसा पैक्ट किया। हाल ही में नाटो को लेकर विवाद भी सामने आया है। जब यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो रूस के साथ उसके संबंध खराब हो गए और रूस और यूक्रेन के बीच आज नाटो की वजह से ही युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। नाटो का मुख्य कार्य आतंकवाद की समस्या से लड़ना है। इसके लिए हर तरह से नाटो अपनी रणनीति बनाता है। साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत और प्रभावी करने के लिए नाटो के जिम्मे नई नई तकनीक को विकसित करने का काम भी है। वर्तमान समय में देखें तो नाटो दुनिया के कई देशों में आतंकवाद निरोधी मिशन में लगा हुआ है। इसके अलावा नाटो का निर्माण इसलिए भी किया गया था कि किसी भी तरह के विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाला जा सके। लेकिन अगर स्थिति इस तरह से हो जाती है जिसमें बातचीत से समाधान नहीं हो पाता तो ऐसे में सैन्य शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं वर्तमान समय में कितने देश नाटो के सदस्य हैं। जब अमेरिका के नेतृत्व में नाटो की स्थापना हुई थी तब 12 देश इसमें शामिल थे, मगर वर्तमान समय में नाटो में 27 यूरोपियन कंट्रीज, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और 1 यूरेशियन कंट्री शामिल है। नाटो में शामिल प्रमुख देशों में फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल नाटो के सदस्य हैं। शीत युद्ध खत्म होने से पहले यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन भी नाटो के सदस्य बने और शीत युद्ध के बाद भी नाटो के सदस्यों की संख्या का विस्तार होता रहा। चलिए अब बात करते हैं नाटो के प्रमुख उद्देश्यों की। जब नाटो की स्थापना की गई थी उस समय इसका उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था, क्योंकि इन देशों को डर था कि सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा एक दिन पूरे यूरोप में फैल जाएगी। अगर वर्तमान समय में देखें तो राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की पूरी तरह से देखभाल करना और उन्हें हर तरह के खतरे से बचाना नाटो का उद्देश्य है। वैसे सदस्य देशों की सुरक्षा नाटो के मूल उद्देश्यों में शामिल रही है। नाटो संगठन इसलिए भी बनाया गया था ताकि सदस्य देशों के बीच एकजुटता और सामंजस्य पैदा हो सके और ये हर तरह की समस्या में एक साथ खड़े रह सकें। यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर शांति सुनिश्चित करना भी नाटो का ही कार्य है। नाटो की स्थापना के बाद उन देशों को इसका काफ़ी लाभ मिला जो सैन्य रूप से कमज़ोर थे, क्योंकि जिन देशों के पास सैन्य ताकत मौजूद थी वो इन देशों की मदद करने लगे थे और हर तरह की समस्या में उन्हें सुरक्षा दे रहे थे। नाटो का उद्देश्य यह भी है कि किसी भी तरह के आतंकवाद को किसी भी हाल में स्वीकार न किया जाए। चलिए अब नाटो की प्रमुख उपलब्धियों पर एक नज़र डाल लेते हैं। नाटो ने जून 1999 से कोसोवो में शांति और स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से शांति सहायता अभियान की शुरुआत की थी। इसके अलावा कोसोवो में एक कोसोवो फोर्स का गठन भी किया गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षित वातावरण स्थापित करना और सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना था। नाटो संगठन ने पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को काफ़ी सहायता प्रदान की है। इसने अपने सदस्यों के बीच अत्यधिक सहयोग की स्थापना भी की है।
इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पश्चिमी यूरोप की शक्तियों ने अपनी कुछ सेनाओं को स्थायी रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य संगठन की अधीनता में रखना स्वीकार किया, और यह सब नाटो की वजह से ही संभव हो पाया। नाटो के बनने के बाद अमेरिका का यूरोप में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे हुआ ये कि अमेरिका ने यूरोपीय देशों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यूरोप की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान यूरोपीय दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने यूरोपीय समुदाय के गठन को एक नया रास्ता दिखाया। उपलब्धियों के साथ साथ नाटो के नाम कुछ नाकामियां भी दर्ज हैं, जैसे कि नाटो का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह हर तरह के आतंकवाद का सामना करे और आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर दे, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और आज भी नाटो के सदस्य देश आतंकवाद से प्रभावित हैं। नाटो को इसलिए बनाया गया था कि सदस्य देश एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें और युद्ध जैसी स्थिति में उनका सहयोग कर सकें, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि नाटो देशों ने एक दूसरे की सहायता नहीं की। अब भारत के नज़रिए से आपको नाटो के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो यह समझ लें कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन भले ही भारत नाटो का सदस्य ना हो, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। अमेरिकी सीनेटर ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम, जिसमें आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट भी है, उसमें संशोधन की मांग की है। इससे पहले अमेरिका यह दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को भी दे चुका है। चलिए अब देखते हैं कि मौजूदा समय में नाटो क्या कर रहा है। वर्तमान समय में देखें तो हाल ही में नाटो ने महिलाओं की शांति और सुरक्षा संबंधित कार्य योजना को प्रथम नीति के तहत पूरी तरह से स्थापित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं पर हो रहे यौन शोषण को रोकना है। नाटो ने यूरोपीय साइबर स्पेस फोरम का उद्घाटन भी किया है, जो साइबर स्पेस में उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। हाल ही में नाटो के 9 गठबंधन देशों ने कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए रणनीतिक वायु परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समाधान कार्यक्रम का उपयोग चाइना से आपातकालीन चिकित्सा उपकरण लाने में भी किया है। साथ ही कोविड नियंत्रण की कोशिशों में भी नाटो ने अहम भूमिका निभाई है।